कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी दर्शकों को जय श्री राधे। मैं आचार्य नित्यानंद द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक कष्टों पर। और दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के विषय में। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे पास कुंडलियां आती हैं, या आप सब भी जानते हैं कि अधिकतर लोग शनिदेव की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि शनिदेव बाकी चीज़ों के अनुसार तो फल देते ही हैं, साथ ही मंगल, शनि और राहु और केतु, इन चार ग्रहों को क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा गया हुआ है। इससे भी ये है कि जो पीड़ा जो ये देते हैं वो हार्डकोर पीड़ा होती है, यानी कि उसमें कठोरता होती है और हमें अत्यंत दुख प्राप्त होता है। तो शनि की पीड़ा से बहुत सारे लोग पीड़ित रहते हैं, लेकिन अब इसका उपाय क्या कर सकते हैं हम? क्या ऐसी चीज़ें करें कि जिससे कि शनि की पीड़ा हमारी शांत रहे? दर्शकों, एक तो उपाय होता है सामान्य, जो ज्योतिषी बताते हैं कि आप शनिदेव के 23,000 मंत्र जो है उसका, और प्लस उसका दशांश 25,300 मंत्र, और कलयुग के हिसाब से यदि कराना चाहते हैं तो 1,01,200 मंत्रों का जाप शनिदेव का करा करके आप उनकी शांति करा सकते हैं। इसके अलावा इस शांति में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का दान भी किया जाता है। और ये मंत्र वैदिक मंत्र भी होते हैं। ओम सन्नो देवीर अभीष्टय आपो भवन्तु पीते संयोर्भि अस्त्रुवन्तु नः। तो ये मंत्र जो है वैदिक है। इसके अलावा जो शनिदेव का मंत्र होता है, ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्चराय नमः, यह मंत्र तांत्रिक मंत्र है। और ओम सम शनिश्चराय नमः, यह मंत्र बीज मंत्र है। इस प्रकार से 3 मंत्रों का जाप ब्राह्मण द्वारा, आचार्य द्वारा किया जाता है। तो इन 3 मंत्रों में किसी भी एक का चयन करके 1,01,200 मंत्रों का जाप करा करके आप शनि की पीड़ा से निवृत्ति पा सकते हैं। लेकिन यह है कि ये जो अनुष्ठान होता है इसमें आपके खर्चे भी होते हैं, साथ ही जो है ब्राह्मणों की उपलब्धता, अन्य चीज़ें भी इसमें हमको मायने रखती हैं। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं कुछ आसान से उपाय, जिनसे करने से भी आपकी शनि की पीड़ा जो है काफ़ी हद तक अच्छी ठीक हो जाती है, काफ़ी उसमें पीड़ा में कमी आ जाती है और आपको मनचाही राहत इससे प्राप्त हो जाती है। तो सर्वप्रथम मैं शनिदेव के कुछ दान की वस्तुएं बताता हूं, जिसमें लगभग 7-8 प्रकार की वस्तुएं हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। सर्वप्रथम तो आप जो शनि का सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है वो काला तिल, 1.25 किलो की मात्रा में काला तिल ले लें, या फिर 1.25 किलो काला उड़द, या फिर काली सरसों या काला चना, फिर जो सरसों का तेल। इसके अलावा आप लोहे का चक्कू, काला कंबल, काले वस्त्र, जूता, छाता काला, इन वस्तुओं का दान करके भी आप शनिदेव की पीड़ा से निवृत्ति पा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो श्रेष्ठ उपाय है, एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप शनिवार के दिन 1.25 किलो की मात्रा में काला तिल ले लें और इसे एक काले गमछे में, गमछा ऐसा हो कि जो वो व्यक्ति यूज कर सके। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि इतना रफ क्वालिटी रहता है तो फिर वो ब्राह्मण द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा यूज नहीं होता है, तो फिर उस दान देने का आपका कोई अर्थ, गुणवत्ता नहीं रह जाती है। दान हमेशा अच्छी वस्तुओं का करना चाहिए और श्रेष्ठ व्यक्ति को करना चाहिए। दान का यही नियम है। किसी की सहायता करना, भिखारी को भिक्षा देना, ये अलग की बात होती है, लेकिन दान करना ग्रह की शांति के लिए, इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप मात्रा चाहे कितनी भी कम क्यों न दें या करें, लेकिन वह उच्च गुणवत्ता की वस्तु होनी चाहिए। तो एक गमछा जो पहनने योग्य हो, उसमें 1.25 किलो तिल बांध करके और उसको अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज का अर्थ है इस तरह से रोटेशन वाइज ऐसे आएगा, इस तरह से आप उसे घुमा लें
और साथ या किसी व्यक्ति से बोल दें, घर परिवार में कोई व्यक्ति हो तो वो घुमा दें। और इससे क्या होगा कि आपकी जो शनि से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होने लगेगी। और इस बनाई हुई पोटली को आप ले जाएं मंदिर में, शनि मंदिर में या किसी भी मंदिर में, वहाँ जो ब्राह्मण बैठे हों, जप करते हों, पूजा पाठ कर रहे हों, उनको दे करके और साथ में कुछ दक्षिणा दे करके और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जब कोई दान स्वीकार करने वाला व्यक्ति आपको आशीर्वाद देता है तब जाकर के वह कृत्य आपका सफल होता है। या आपने किसी को भोजन खिलाया और ऐसा खिलाया कि जिससे उसको तृप्ति नहीं हुई तो आशीर्वाद कभी भी आपको देगा नहीं। क्योंकि दान देना और किसी की सहायता देना करना, भिक्षा देना, इन दोनों में हमें डिफरेंस करना सीखना होगा, अंतर दोनों के हमें जानने होंगे। यही कारण होता है कि बहुत बार कुछ चीज़ें बताई जाती हैं लेकिन उनको करने का तरीका सही नहीं होता है, इस वजह से वो चीज़ फलित नहीं होती है। इसीलिए इस पर मैंने एक छोटी वीडियो बनाने का प्रयत्न किया है, तो आप इसको करेंगे। और इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान भी कुछ चीज़ों का हम नहीं रखते हैं। जैसे शनिवार के दिन जब भी कोई दान करना हो तो सुबह 7 बजे से पूर्व, यानी कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले इस कार्य को आपको कर लेना है, या 1 घंटे बाद में, यानी कि ये दान आपको उस समय देना चाहिए। यानी सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व, 1 घंटा बाद। ऐसे ही शाम को सूर्यास्त से 1 घंटे पूर्व या सूर्यास्त के 1 घंटे बाद ये किया हुआ दान आपका उत्तम कोटि का फल प्रदान करने वाला है। यदि लेने वाला इससे संतुष्ट है तो ये आपके लिए और भी अधिक उत्तम कोटि की बात है। तो दान करते समय का ध्यान रखें और कितनी बार करें। यदि आप सामान्यतः किसी भी पीड़ा से पीड़ित है तो 21 शनिवार इसको नियमित रूप से अवश्य करें। 21 शनिवार 1.25 किलो काले के तिल को काले कपड़े में बांधकर सर से 7 बार वार करके और किसी भी मंदिर में पुजारी ब्राह्मण श्रेष्ठ व्यक्ति को दक्षिणा सहित दान करके उनका आशीर्वाद लें और निश्चित रूप से शनिदेव जनित पीड़ा आपकी दूर हो जाएगी। दर्शकों, इस छोटी सी वीडियो में ये रहा शनिदेव का उपाय। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय श्री